हेलो एवरीवन, ये टेस्ट 34 है। इससे पहले 33 टेस्ट आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। इस टेस्ट को आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए 7654197532 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप टेस्ट ज्वाइन लेकर के मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद आपको 100 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा और इसके बाद मेन ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये ऑफ़र केवल आपको 1 जनवरी तक मिलेगा 100 रुपये का। इसके बाद टेस्ट का जो प्राइस है वो आपको बढ़ा दिया जाएगा। इस टेस्ट का प्रथम क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को कहाँ पे हो रहा है, तो दिल्ली में हो रहा है 5 मार्च 1931 को। और इसलिए ये दिल्ली में हो रहा था, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी नाम दिया गया है। दिल्ली समझौता के नाम से भी इस समझौता को जाना जाता है। कई सारे इम्पोर्टेंस फीचर थे इस समझौता के, आप देख सकते हैं। मोटे तौर पे इस समझौता के बाद जो है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1930 में, उसको स्थगित कर दिया जाता है और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा भाग लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पल वंश की राजधानी क्या थी। इम्पोर्टेंट है ये कश्मीर, उत्पल वंश की राजधानी कश्मीर थी। कश्मीर का उत्पल वंश का संबंध कश्मीर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा। तो ये विंस्टन चर्चिल द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था महात्मा गांधी के संदर्भ में। और ये कब किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया गया था, जब पूरे विश्व पर जो है पूरे विश्व से चर्चिल पर दबाव बढ़ने लगा। क्योंकि शुरुआत में भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, उससे पहले उस समय जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ था। 1939-1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। और द्वितीय विश्व युद्ध में शुरुआती चरण में जो था, वो जो मित्र कंट्री थे और ये मित्र जो देश थे, उनका पार्ट कौन थे, तो इंग्लैंड भी उन्हीं का पार्ट थे। और उनकी स्थिति कुछ अच्छी नहीं रहा, जिसके चलते जो है, और इधर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया गया। तो पूरे विश्व से जो है इंग्लैंड पे काफ़ी दबाव बन रहा था। इसी संदर्भ में उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को मलंग बाबा किसने कहा था। महात्मा गांधी, आप जानते हैं कि ये सभी तरह के आंदोलन से अपने आप को जोड़कर रखने का प्रयास किया। इतिहासकार इस चीज़ को जो है ये सार्वभौमिकरण से जोड़ करके देखते हैं। और कवालियों द्वारा जो है इन्हें महात्मा गांधी को मलंग बाबा कहा गया था। ये सभी तरह के आंदोलन आप देखिएगा, वो चाहे समाज के छुआछूत से हो या किसान का मुद्दा हो, जो कवालियों का मुद्दा हो, किसी का भी मुद्दा हो, तो महात्मा गांधी उससे अपने आप को जोड़ने का प्रयास किए। और यही कारण था, महात्मा गांधी के इसी गुण के कारण जो है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूरे विश्व में बृहत आंदोलन के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट है, आलवार का अर्थ क्या है। आलवार और नयनार 2 शब्द आपको मिलेंगे ये मध्यकालीन भारत में। और आलवार जो है, इसका अर्थ होता है भगवान में डूबा हुआ। मूल रूप से इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आलवार जो है किसको मानने वाले थे, तो आलवार वैष्णव को मानने वाले थे। वही नयनार जो था वो शिव को मानने वाले थे। और इसका अर्थ जो होता है भगवान में डूबा हुआ। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी पूछा जाता है आलवार को लेकर के, कि प्रथमतः जो है ये भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था, तो आलवारों के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारायण पंडित के हितोपदेश को किसका पठांतरण माना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 का ये हो जाएगा पंचतंत्र। आप जानते हैं कि पंचतंत्र एक ऐसी ग्रंथ है, ऐसी ये पुस्तक है जिसको कई भाषाओं में जो है ट्रांसलेट किया गया। मोटे तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो ईसा मसीह का बाइबल जो बुक है, बाइबल के बाद विश्व में माना जाता है सर्वाधिक भाषाओं में जो है ट्रांसलेट पंचतंत्र को ही किया गया था। और नारायण पंडित भी इसको हितोपदेश के रूप में पठांतरित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पे है। 7 नंबर क्वेश्चन, तो ये दिल्ली में है, राजघाट में आप जाइएगा तो वहाँ पे महात्मा गांधी का समाधि स्थल आपको मिलेगा।
कब मृत्यु हुई थी? तो 1948 ईस्वी में, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को ये इनकी मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। तो टोटल ऋग्वेद में 10 मंडल है और उसमें से 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापुराणों की संख्या कितनी है? महापुराणों की संख्या 18 है और ये मूल रूप से पुराण को ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है और इससे कई सारे जो वंशजों का वर्णन मिलता है, जैसे मौर्य वंश, तो इसके बाद आपको सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण से सातवाहन का, और उसी तरह से गुप्तों का वर्णन भी ये महापुराण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख? तो इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसको कहा जाता है, प्रशस्ति भी कहा जाता है इसको, इसी अभिलेख को। तो ये इलाहाबाद प्रशस्ति या अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन मिलता है। इसमें वर्णन मिलता है कि समुद्रगुप्त ये आर्यावर्त, इसका अर्थ है कि नॉर्थ इंडिया, और ये दक्षिण भारत के कई राजाओं को जीत लिया, जिसमें उसमें कुछ फैक्ट भी दिया गया है, जैसे 9 आर्यावर्त और 12 जो है दक्षिण भारत के राजाओं को इस तरह से जीता गया, इसमें वर्णन मिलता है समुद्रगुप्त के संदर्भ में। और आर्यावर्त दक्षिण और नॉर्थ इंडिया के संदर्भ में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, चनुद्रो कहाँ स्थित है? चनुद्रो, ये चनुद्रो जो है आपको पता होना चाहिए कि किस काल से संबंधित है। तो ये चनुद्रो जो है ये हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है और ये सिंध का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट था। आपके मन में 1813 का एक्ट भी आएगा, लेकिन 1813 का जब एक्ट पास किया गया था तो उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके व्यापारिक अधिकार को संकुचित किया गया था, कहीं कहीं आपको समाप्त किया गया है मिलेगा, लेकिन उस संकुचन में जो है चीन के साथ व्यापार को छोड़ दिया गया था। चीन के साथ ये चाय की व्यापार पे रोक नहीं लगा था, लेकिन पुनः जब 1833 में एक्ट पास हो जाता है तो ये चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था उस पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण रूप से वाणिज्य की ओर से मोड़ दिया जाता है, वाणिज्य पे रोक लगा दिया जाता है, क्रियाकलाप पे। नेक्स्ट है, अमरनायक प्रणाली क्या थी? अमरनायक प्रणाली जो है ये 13 नंबर क्वेश्चन, एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार माना जाता है। नवाचार का अर्थ होता है इनोवेशन, और राजनीतिक नवाचार इसलिए माना जाता है कि इसमें एक अलग अलग तरह के राजनीतिक व्यवस्थाएं देखने को मिलता है। जैसे इसमें जो है उसी तरह से जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में एकता प्रथा की शुरुआत किया गया था, कई सारे हिस्टोरियन इसको जोड़ते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जिस तरह से एकता प्रथा को शुरुआत किया गया था वहाँ एकता दिया जाता था, इस तरह से अमरनायक प्रणाली में जो है ये भूमि की टुकड़ा दिया जाता था सैनिकों को, और उस तरह से वो राज्य से जुड़ते थे, उनको सेवा के बदले ये भूमि का टुकड़ा दिया जाता था। और ये कभी कभी पूछा जाता है कि किस साम्राज्य से संबंधित है? तो ये विजयनगर से संबंधित है, इसे भी याद रखना है। ये अमरनायक प्रणाली विजयनगर से संबंधित है। नेक्स्ट है, 1911 में अनिवार्य और मुफ्त प्राथमिक शिक्षा विधेयक किसने प्रस्तुत किया था? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पारित किया गया था और आप इसको देख लीजिए, ये 1911 ईस्वी में ही मुफ्त शिक्षा की डिमांड किया जा रहा है भारत में, और आज आज़ादी के बाद भी मुफ्त शिक्षा नहीं बल्कि भेदभाव रहित शिक्षा देखने को मिलता है, जहाँ कई सारे कैटेगरी बांटा गया है शिक्षा का, एजुकेशन को लेकर के हमेशा पॉलिटिक्स ये राजनीतिक किया जाता है इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये पतंजलि, महर्षि पतंजलि ये योग दर्शन के प्रतिपादक है। इंडिया में 6 स्कूल या 6 दर्शन की बात किया गया है, आप उनको सर्च कीजिएगा कौन कौन सी दर्शन है।
तो ये पतंजलि के नाम पे ही कई सारे आप देखिएगा योग का भी कई इंस्टीट्यूट का नाम डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध किन के मध्य हुआ था? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। बाबर जो है कंटिन्यू भारत में आने के बाद 3-4 युद्ध लड़े, जिसमें पहला था पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी, फिर घाघरा। इस तरह से वो 4 युद्ध कंटिन्यू लड़े। 1526 से 1530 ईस्वी तक इनका भारत पे अधिकार रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्रिटिश कंपनी किस ब्रिटिश कंपनी भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया? 17 नंबर क्वेश्चन। तो ये लिवेंट कंपनी जो है ये भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रणालय खोलने को वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये भीमजी पारेख जो है भारत में मुद्रणालय खोलने वाले प्रथम व्यक्ति थे। लेकिन पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसके द्वारा ये लाया गया था? तो ये पुर्तगाल के द्वारा ये मुद्रणालय जो है भारत में लाया गया था, उन्हीं का देन माना जाता है। नेक्स्ट है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 31 दिसंबर 1599 को 12 बजे रात में गठित होता है। इसको मोटे तौर पे 1600 ईस्वी माना जाता है। और आप जानते हैं कि 1605 ईस्वी तक किसका शासन था भारत पे? तो अकबर का शासन था। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले बांडीवास का युद्ध समझिए, ये 1760 ईस्वी में बांडीवास का युद्ध हुआ। और किसके किसके बीच हुआ? तो ये फ्रांस और अंग्रेज के बीच हुआ युद्ध था। और फ्रांस अंग्रेज़ के बीच युद्ध हुआ और ये इसमें जो है सर आयर कूट जो थे वो अंग्रेज़ों का नेतृत्व किए थे। तो इस तरह से सी आंसर हो जाएगा। इससे पहले बेदरा का युद्ध ये भी काफ़ी पूछा जाता है। बेदरा का युद्ध जो है ये 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ था। तो 1759 में बेदरा का युद्ध डच के साथ हुआ और 1760 ईस्वी में ये बांडीवास का युद्ध फ्रांस के साथ हुआ। और माना जाता है इसी बांडीवास के युद्ध के बाद फ्रांस का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया लगभग। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में लोकटक झील है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। मणिपुर में, भारत के मणिपुर जो है वहाँ लोकटक झील पाए जाते हैं। और यूपीएससी में भी 1-2 बार क्वेश्चन इससे आया है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सबसे पुराना ज्ञात खनिज कौन सा है? 22। तो ज़िरकॉन जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना ज्ञात खनिज माना जाता है। नेक्स्ट है किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो ये वैशेषिक, ये बीपीएससी पिछले साल भी शायद इस पर क्वेश्चन आया था। तो वैशेषिक जो है उन्होंने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अभी ऊपर में बताए थे कि जो दर्शन है स्कूल से जो है भारत में 6 दर्शन है लगभग, उसको आप कौन कौन से? तो यही योग, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, इस तरह से है, आप उसको सर्च कीजिएगा। ये परमाणु सिद्धांत का संबंध वैशेषिक से है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? तो ये राजस्थान में, भारत में राजस्थान में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। आप जानते हैं कि बलुई क्षेत्र है राजस्थान, रेगिस्तान है वहाँ पे। नेक्स्ट है मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो ये कृषि जो है सर्वाधिक प्रभावित होने वाली क्रिया है मानव के। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? 26 नंबर। तो ये राजस्थान में स्थित है नाहरगढ़ का किला और इसे सवाई जयसिंह राजा द्वारा बनाया गया था। ये राजस्थान में कई सारे किले आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वारा कौन सा अलग होता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो अलग होता है कितने डिग्री चैनल के द्वारा? तो ये 9 डिग्री चैनल के द्वारा। इस तरह से भारत का जो क्षेत्र है सबसे ये यहाँ आपका हो गया श्रीलंका, इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये 3 ये डिग्री आपको याद रखना है। ये 10 डिग्री जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। और 8 डिग्री चैनल किसे अलग करता है? आप इसे सर्च कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? 28 नंबर क्वेश्चन। तो ये नेवेली जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु का नेवेली वो लिग्नाइट का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है भारत का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नज़दीक 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? तो आपको पता है होगा कि सूर्य जो है, सूर्य सौरमंडल में जो है 8 ग्रह है ये, और ये पहले 9 ग्रह था लेकिन प्लूटो को निकाल दिया गया। तो ये 2 2 4 2 6 1 7, ये 8 जो ग्रह है इसे 2 पार्ट में बांटा गया है। ये प्रथम से लेकर के 4 जो है ग्रह उसको एक पार्ट, और ये 4 के बाद जो 8 है उसको अलग पार्ट, मतलब ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकेंड पार्ट, 2 पार्ट में। तो प्रथम 4 ग्रह जो सूर्य के नज़दीक है तो इसे पार्थिव ग्रह का नाम दिया गया है, पार्थिव ग्रह का। और बाह के जो 4 ग्रह है उसे बाह ग्रह का नाम दिया है क्योंकि ये बाहर है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि सूर्य के सबसे नज़दीक 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? तो ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रों का सबसे गहरा बिंदु किसे माना जाता है? तो मैरियानी खाई जो है इसे समुद्र का सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। ये कहाँ है? तो ये प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में ये खाई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, एक विमान व्यापारी अपना सामान क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है पर गलत बाट का प्रयोग कर 25% लाभ प्राप्त करता है। वह किलोग्राम की जगह कितना माप तौलता है? तो ये 31 है। 31 का आंसर आपका बी हो जाएगा, 800 ग्राम। इससे बनाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 व्यक्तियों के समूह का औसत वजन 89.4 kg है। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा। बाद में ज्ञात हुआ है कि एक व्यक्ति जिसका वास्तविक वजन 87 किलो था उसे धोखा से 78 किलो पढ़ लिया गया था। तो ये 87 किलो तो प्लस 87 कर देना है और माइनस 88, जितना इसको कैलकुलेट करके जोड़ घटा होगा तो उससे आपका निकल जाएगा। ये 32 का आंसर इस तरह से डी हो जाना चाहिए, 89.85। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है 2160 और उनका महत्तम समावर्तक 12 है। संख्या ये होगी कितनी होगी? 33 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब ये गलत आंसर दिया गया है। नेक्स्ट है, 8 cm कोर वाले 2 घनों उनके सिरों से मिलाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 34 का सी होगा, 640 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 15 वर्ष और 6 माह में तिगुनी हो जाती है। राशि को दोगुनी होने में कितने वर्ष का समय लगेगा? 35 नंबर बी हो जाएगा, 7 वर्ष 9 माह का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, लक्ष्मी की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर 24 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात होगा कितना होगा? 36 का ये हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी गई है तो इसको प्लस 40 कीजिए, और चौड़ाई 30% घटा दी गई है। आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो -40 × 30 कीजिए। ये फार्मूला इस तरह से आप निकाल सकते हैं। 0 0 कट गया, 40 में से 30 गया तो 10 और -12 तो -2, ये 2% की कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, किसी भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी है। उस भूखंड में 1200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला एक खेल का मैदान है जो भूखंड के 1/3 क्षेत्रफल में फैला है। भूखंड की लंबाई कितनी होगी? 38 नंबर, 38 का बी हो जाएगा 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में विपरीत दिशा में आते मनुष्य को वह कितने समय में पार करेगी? 39 नंबर क्वेश्चन, 39 का ए हो जाएगा, 36 सेकेंड में पार कर जाएगा। नेक्स्ट है, श्रेणी का अगला पद कौन सा है? ये डी हो जाएगा, 63 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट छापने की मशीन कहाँ पर है? तो ये आपका डी हो जाएगा, नई दिल्ली कट जाएगा तो तीनों आंसर कट जाएगा। नई दिल्ली में नहीं है, ये पता होना चाहिए। देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूर, ये 4 क्षेत्र है जहाँ नोट छापने की मशीन है। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थित है? सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो हैदराबाद में है। ये सब स्टैटिक्स क्वेश्चन है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? 43, तो ये नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक की वैलिडिटी कितने दिन तक होती है? तो ये चेक की वैलिडिटी 90 दिन तक होती है।
मतलब 3 माह, ये 3 महीने की चेक की वैलिडिटी होती है। ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद चेक एक्सपायर कर जाता है। नेक्स्ट है OTCEI फुल फॉर्म इन हिंदी क्या होगा? 45 नंबर क्वेश्चन। तो ये सी होता है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। OTCEI का फुल फॉर्म ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये ग्रामीण बैंक जो है वो 2 अक्टूबर 1975 को हुआ था। महबूब अल हुक जो है ये अर्थशास्त्री है, इन्हीं का देन, इन्हीं का उपज ये ग्रामीण बैंक को माना जाता है। कई बार पूछा जाता है इनका नाम ये ग्रामीण बैंक के लेकर के। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एलिनार ओस्ट्रम जो है, एलिनार ओस्ट्रम ये प्रथम महिला थी जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, एलिनार ओस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? पहला बैंकिंग रोबोट का नाम 48 का ये हो जाएगा, ये लक्ष्मी पहला बैंकिंग रोबोट का नाम है और ये तमिलनाडु के में शायद इसको स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भारत में पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ चली? तो ये महाराष्ट्र से बिहार तक, देवलाली से बिहार तक ये चला था। आपको ये याद होना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला तो ये गुजरात में। एक चीज़ आप तय कर लीजिए कि जिसमें आपको याद ना हो और यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं और हाल ही में ये प्रथम या ओपन किया गया है सेंटर, तो आप गुजरात को मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई सारे चीज़ जो है उसका सेंटर गुजरात बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोग के कार्य, ये सही है। बी धन विधेयक की परिभाषा, ये भी सही है। और ये अनुच्छेद 51 है मौलिक कर्तव्य, ये भी सही है। सी आंसर हो जाएगा। 112 में जो है बजट जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 112 में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन मिलता है। तो इस तरह से ये सी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही होगा। अगर यहाँ वार्षिक वित्तीय विवरण रहता, जो बजट का अर्थ ही वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, तब सही होता। बजट जैसे शब्द का प्रयोग ये संविधान में कहीं नहीं किया गया है, तो इस पर आप फोकस कीजिएगा। कई बार पूछा भी जाता है कि बजट का प्रयोग कहाँ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? 52 का सी हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची का विचार भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? तो ये संसदीय शासन लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है, मूल अधिकार ये नहीं लिया गया है। ये कहाँ से? तो ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और मंत्रिमंडल प्रणाली तो लिया ही गया है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सा कथन राज्य विधानमंडल के बारे में सही नहीं है? तो ये 54 का ये कह रहा है कि संविधान के 6वें भाग में राज्य विधानमंडल के गठन की बात कही गई है, तो 54 का ये सही है। इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। दूसरा कह रहा है अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन कार्यकाल की बात कही गई है, तो ये भी सही है। कह रहा है वर्तमान में केवल 7 राज्यों में विधान परिषद है, तो ये गलत है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये जम्मू कश्मीर में जो विधान परिषद था उसको ख़त्म कर दिया गया। और चौथा विषय है कि विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 हो सकता है। इसका ये फार्मूला है कि राज्य विधानसभा जो है वो 500 से अधिक और 60 से कम जो है, ये 60 से कम सदस्य मेंबर नहीं हो सकते हैं। ये आप याद रखिएगा कि 500 से अधिक और 60 से कम नहीं हो सकते हैं मेंबर। लेकिन कहीं कहीं जैसे सिक्किम आपको मिलेगा वहाँ 40 मेंबर ही है, तो ये एक्सेप्शन उस स्टेट को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये है राज्य विधानसभाओं में राज्यों में सदस्यों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित है, तो ये गलत है। आपको पता होगा कि 1976 के जनगणना के अनुसार जो है अभी सीट निर्धारित किया गया है
अब उसमें बदलाव आने वाला है कुछ साल के बाद। और ये नेक्स्ट है, इसका मतलब पहला ही गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। दूसरा सही है, पढ़ लेते हैं क्या है। राज्य विधानसभाओं में राज्यों के में सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद करती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, राज्य विधान परिषदों में राज्यपाल द्वारा नामित सदस्यों के निर्णय को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये भी सही है। और डी है, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये भी सही है। राज्यसभा और राज्य विधान परिषद दोनों के मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा के मेंबर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राज्य विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। ऊपर ही बात किए हैं कि ये 60 से कम नहीं हो सकती है, और कितना से अधिक नहीं हो सकता है, तो 500 से अधिक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो ये 12 महीना 1 वर्ष के लिए अगर आपातकाल हो तो बढ़ाया जा सकता है, और इस तरह से वो एक एक वर्ष के लिए बढ़ा राष्ट्रीय आपातकाल के समय बढ़ा सकते हैं। और ये 3 तरह के आपातकाल होते हैं, आपको पता होगा। एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है, दूसरा राष्ट्रपति शासन, और तीसरा वित्तीय आपातकाल होता है। तो राष्ट्रपति शासन में जो है एक बार में 6 महीना का डेट बढ़ाया जाता है, और इस तरह से 6-6 महीना करके 3 साल तक बढ़ाया जाता है। ये तीनों में आप डिफरेंस समझिए। 3 तरह के आपातकाल होते हैं। पहला हो गया आपका राष्ट्रीय आपात हो गया 352 अनुच्छेद। इसके बाद राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय शासन 360। तो इसमें जो डेट शीट बढ़ाया जाता है, एक एक साल करके आप कभी तक बढ़ाया जा सकता है, जब तक सिचुएशन समान ना हो। 356 के तहत 6-6 महीना पे बढ़ाया जाता है, ये कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। और 360 जो वित्तीय आपातकाल है, एक बार लागू हो जाने के बाद वो कंटिन्यू लागू ही रहता है जब तक उसको वापस ना लिया जाए। तो इस तरह से तीनों आपातकाल के समय को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें राज्य विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितना वर्ष, तो इसमें 12 बी आंसर हो जाएगा, विधानसभा के संदर्भ में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है। तो आपको पता होगा कि ये जनसंख्या पर निर्भर करती है, और ये जनसंख्या पर ही तय किया गया था सीट अभी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ये विधान परिषद बताया जा रहा है, तो 30 वर्ष हो जाएगा। वही विधानसभा के मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष, और विधानसभा परिषद की मेंबर बनने के लिए 30 वर्ष की उम्र अनिवार्य है। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो ये शुंग वंश का, और इसके ये संस्थापक कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग थे, जो बृहदत्त की हत्या किए थे। और बृहदत्त कौन थे, तो अंतिम मौर्य सम्राट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, ये बोध गया से शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो ये महापद्म नंद जो है वो नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और घनानंद इस वंश के अंतिम शासक थे, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। जो अशोक का स्तंभ लेख है वो बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो ये चंपारण से 64 का सी हो जाएगा, ये प्राप्त हुए हैं अभिलेख। नेक्स्ट है, मोखरी शासन ने किसे प्राप्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया। मोखरी शासक जो था, तो 65 का बी है, दामोदर गुप्त को परास्त कर जो है मगध के अधिकांश राज्य को जीत लिया गया मोखरी शासक द्वारा। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो अंग जो है, अंग को जीत लिया गया था। बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को पराजित कर 600 BC में जो है बिंबिसार जो है मगध के साम्राज्य को ये पावरफुल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त होने वाला अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है। तो ये रुमिन दई जो होगा ये नहीं है। ये कहाँ, तो ये नेपाल के तराई से प्राप्त हुआ है। और किस स्थान से,
तो नेपाल के तराई में ही जहाँ महात्मा बुद्ध के जन्म हुआ था वहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से ये नहीं होगा। लोरिया अरेराज, रोलिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये तीनों बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 68 नंबर क्वेश्चन। तो ये बी हो जाएगा 10वें वर्ष। उन्होंने ये राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है अशोक धम्म यात्रा किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कि शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायोनिसस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था। 69 का बी हो जाएगा बिंदुसार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 किस विद्वान ने के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालिब्रोथा उपनाम धारण किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा यह किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तो स्ट्रेबो अपने पुस्तक में लिख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपना उपाधि जो है पालिब्रोथा पाटलिपुत्र का ये धारण किए हुए थे। नेक्स्ट है निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? 71 नंबर क्वेश्चन। 71 का ये हो जाएगा माइक्रोवेव फोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? 72। तो ये प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे किया जा सकता है? 73 है, सी हो जाएगा प्रस्फुरक फूरन गणक से ये किया जा सकता है पुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये कृत्रिम उपग्रह जो है उसमें विद्युत ऊर्जा का स्रोत सौर सेल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो ये सिलिकॉन जो है ये सोलर सेल में उपयोग होने वाला तत्व है सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो ये थोरियम जो है भारत में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होने वाला नाभिकीय ईंधन है और ये किस स्टेट में? तो सर्वाधिक केरल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं, ऊपर ही ये बात किए हैं। तो थोरियम जो है रेडियोधर्मी तत्व भी है और ये भारत में इसका बृहत भंडार है। कहाँ पे? तो केरल में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो ये कैडमियम जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। थोरियम आता है, प्लूटोनियम भी आता है और यूरेनियम, ये तीनों परमाणु ईंधन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? तो यूरेनियम जानते हैं ये ईंधन है और विद्युत उत्पन्न में इसका काम लाया जाता है। थोरियम को भी ये भी ईंधन ही है और रेडियम भी ईंधन है, जबकि हीलियम निष्क्रिय गैस है, ये ईंधन नहीं है। डी आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर समृद्ध यूरेनियम होता है। अभी न्यूज में भी बार बार सुने होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी जो है इसे ये परमिशन नहीं दिया जा रहा है, किसके द्वारा? तो ईरान के द्वारा। तो क्योंकि सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी चाह क्यों रहा है परमिशन? तो इसीलिए कि ईरान पे शक किया जा रहा है कि वो समृद्ध यूरेनियम की भंडार कर रहा है, तो ये इसलिए। तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, इसी को समृद्ध यूरेनियम कहा जाता है और इसी समृद्ध यूरेनियम का उपयोग जो है परमाणु बम को बनाने में लाया जाता है। तो समृद्ध यूरेनियम क्या है कि जब यूरेनियम 235 आइसोटोप के घटक को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया जाता है, इसके आइसोटोप को घटक को, तो वो समृद्ध यूरेनियम कहलाने लगता है। नेक्स्ट है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, कौन ऐसी तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? तो ये हाइड्रोजन जो है वो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। नाइट्रोजन, एनपीके, आप तत्व का वैसे भी आप उर्वरक का नाम एनपीके सुने ही होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बचपन में ही पढ़ाया होता है एनपीके करके। एन का अर्थ नाइट्रोजन होता है, पी का अर्थ पोटासियम और के का अर्थ फास्फोरस। तो इस तरह से नाइट्रोजन और ये फास्फोरस आप काट ही सकते हैं और क्लोरीन उसमें इसलिए दिया जाता है
ताकि मिट्टी में जो उर्वरता है बना रहे, मतलब वो कीटाणु को समाप्त करने के लिए। तो इस तरह से ये एक ए, सी और डी सही होगा, बी गलत हुआ, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? तो ये अमोनियम सल्फेट जो है मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला तो ये उर्वरक है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में नाइट्रोजन का 47% होता है। नेक्स्ट है, यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है? तो ये एमाइड के रूप में यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? तो ई हो जाएगा ये दर्भ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ये हाँ और ये कुछ क्वेश्चन है, निम्न में किसका उपयोग यूरेनियम उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है? 85 नंबर क्वेश्चन है। तो ये आपका ई हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम जो है यूरेनियम उर्वरक के उत्पादन में आपका द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। द्रव अमोनिया जिसको NH3 कहा जाता है, और ये द्रव कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो इस तरह से ये दोनों जो है द्रव अमोनिया और द्रव कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? अभी अमोनियम सल्फेट जो है 86 का आपका अमोनियम सल्फेट जो है वो मिश्रित उर्वरक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? 87 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सोडियम सल्फेट जो है वो रासायनिक उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले संयंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया से पैदा होती है? 88 नंबर क्वेश्चन। तो ये सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, जो आग बुझाने में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये जीवित व मृत जानवरों के अध्ययन जो है जंतु विज्ञान का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कहलाते हैं, क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है, एड्स निम्न में से किस रोग नाम का संक्षिप्त रूप है? AIDS एड्स जिसको कहा जाता है। 91 नंबर। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, काफ़ी इजी क्वेश्चन और काफ़ी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस HTLV3 की खोज किसने की थी? 92। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट गेलो द्वारा एड्स वायरस HTLV3 की खोज किया गया था। नेक्स्ट है, जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारण होता है, क्या होता है? 93। तो बी हो जाएगा, ये विषाणु होता है, जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारण विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदिरा का अतिशय सेवन कौन सा रोग होता है? यदि मदिरा का अत्यधिक जिसको कहा जाता है शराब का अत्यधिक ये सेवन से यकृत का शोषण रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण क्या है? 95 नंबर क्वेश्चन। 95 का सी हो जाएगा, तंबाकू युक्त गुटखा। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का मूल कारण तंबाकू युक्त गुटखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, पीलिया से क्या प्रभावित होता है? तो यकृत जो है पीलिया से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, कौन सी बीमारी सबसे कम संक्रामक है? तो पीलिया आपको पता होगा ये पानी से फैलने वाली बीमारी है, और ये संक्रामक नहीं है, कम संक्रामक या संक्रामक नहीं के बराबर इसको माना जाता है। जबकि ये तीनों तपेदिक, टीबी, कलरा और मम्स ये संक्रामक बीमारी के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? 98 नंबर क्वेश्चन। तो ये त्वचा का प्रदाह जो है ये कवक रोग के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो आपको पता है कि स्त्री में जो है केवल X क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि पुरुष में X और Y दोनों तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए जो है स्त्री कम वर्णांधता का सामना करती है। नेक्स्ट है, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है?
तो एडवर्ड जेनर जो है काफ़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है इसको। ये एडवर्ड जेनर के पीछे ये गाय से सर्वप्रथम ये इम्यूनोलॉजी को डेवलप किए थे। आप इसको पढ़ सकते हैं। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लिया जाए इसलिए फास्ट में डिस्कशन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? 101 का आंसर ये हो जाएगा वैशाली हिवासे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो ये श्रीलंका द्वारा ये मंजूरी दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीत लिया है? 103, ये उत्तर प्रदेश श्रेणी 1 में ये ई पंचायत पुरस्कार जीता है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास का उपयोग बढ़ाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने का फैसला किया? 104 का ये हो जाएगा ये विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो ये नीतीश कुमार द्वारा ई संजीवनी, माननीय नीतीश कुमार द्वारा ई संजीवनी की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे अंतिम स्थान पर है? तो ये शिवहर जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया है? 107 का ये हो जाएगा 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजों के बनाए सिविल कोड कानून में बदलाव लाया है? तो ये बिहार द्वारा सिविल कोड कानून में बदलाव लाया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में बिहार दिवस की थीम निम्नलिखित में से क्या रखा गया है? 109 नंबर क्वेश्चन। तो ये सी हो जाएगा जल जीवन हरियाली 2021 के बिहार दिवस का थीम रखा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है? 110 का बी हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में ज़मीनों के लिए यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है? 111 का ये हो जाएगा बिहार द्वारा जो है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया। यही पूछा जाता है कि 16 अंक का डिजिटीय ये अक्षर जारी किया गया नंबर, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाता, लेकिन यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बिहार द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी मात्र 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले पहला भारतीय बन गए हैं? तो ये टी नटराजन है 44 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 113, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदारी करार दिया है? तो ये अमेरिका द्वारा संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को जो है रणनीतिक साझेदारी करार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है? 114 का सी हो जाएगा 5,932 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, हाल ही में इंडियन ऑयल ने बिहार के किस स्थान में वार्ड बनाने का निर्णय लिया है? 115 का ये हो जाएगा बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, हाल ही में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात कही गई है? तो ये राजगीर के साइक्लोपियन वॉल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात कहा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा? 117 का ये हो जाएगा सहरसा में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ एलईडी बल्ब दिए जाएंगे? तो 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब दिया जाएगा जो ग्राम योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हट बनाने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले में की गई है?
119 का बी हो जाएगा, ये नालंदा में इसकी शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विद्युत मंत्री आर के सिंह ने निम्नलिखित में से किस जिला से ग्राम उजाला योजना को शुरू किया है? 120 का ये हो जाएगा, बिहार से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है? 121 का डी हो जाएगा, ये दरभंगा में तारामंडल बनाने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन बिहार में कहाँ किया जाएगा? 122 का ए हो जाएगा, पटना में ये पहला जो है म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? 123 का बी हो जाएगा, ये बिहार जो है ये शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? 124 का बी हो जाएगा, गया में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को निम्नलिखित में से किससे संबोधित किया है? किसने संबोधित किया है? 125 का डी हो जाएगा, अमरेंद्र प्रताप सिंह द्वारा ये बिहार उद्यमिता सम्मेलन 8वां जो था उसको संबोधित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? 126 का बी हो जाएगा, 3 ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन करने का घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला शीर्ष पर है? 127 का सी हो जाएगा, सीतामढ़ी जिला जो है शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? 128 का सी हो जाएगा, ये तीसरा राज्य जो है बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, हाल ही में बिहार के किस जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है? तो ये पटना में जो है काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा किया गया है? 130 का सी हो जाएगा, ये मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? 131 का सी हो जाएगा, ये रास बिहारी प्रसाद सिंह द्वारा किया गया है धूप घड़ी लगाने का निर्णय। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की है? 132 का सी हो जाएगा, 5 जिलों में जो है ब्लड बैंक खोलने की घोषणा किया गया है ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार में कितने जिले में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? 133 का ए हो जाएगा, 3 जिलों में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कि देश का पहला नेचर सफारी लोकार्पण निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? 134 का बी हो जाएगा, ये बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी CMII के रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है बिहार का, जो CMII के रिपोर्ट में के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 नंबर 136, हाल ही में आयोजित होने वाले बिहार पंचायत चुनाव को कितने चरणों में पूरा किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो ये 11 चरणों में पूरा किए जाने का काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी है मान सकते हैं, ये पूरा करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार की राजधानी पटना के तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये हो जाएगा 5 ये शहरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, हाल ही में बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है? 138 का बी हो जाएगा, ये गोपालगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं, इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी? 139 का बी हो जाएगा, 2024-25 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए वकीलों की ज्यूरी टैली ऐप लॉन्च किया है? 140 का आंसर ए हो जाएगा, ये बिहार द्वारा जारी किया गया है।
नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में जानवरों के लिए कोविड-19 टीकों के पहले बैच का उत्पादन किया है? 1 for 1 का डी हो जाएगा रूस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, निम्न में से कौन सा देश कम गति वाले ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये ब्रिटेन है, जो ड्राइवरलेस होगा लेकिन कम गति वाला होगा, इस पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? 143 का ये हो जाएगा दिल्ली द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है? 145 का बी हो जाएगा इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? 146 का ये हो जाएगा ये IIT दिल्ली द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? 147 का ये सी हो जाएगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? 148 का ये हो जाएगा इंदौर मध्य प्रदेश को। इस टेस्ट सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है? 149 का ये हो जाएगा कॉइन DCX। और इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? 150 का ये सी हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे।